हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन का पेज नंबर 215 का कंस्ट्रक्ट के 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पहला क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने लास्ट क्लास में ये हाउस, ये वाला फिगर ड्रॉ करने को सीखा था। तो इस बार आपको यही ऐसा ही हाउस बनाना है, पर इसका साइड जो होना चाहिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो आपको 7 सेंटीमीटर साइड का आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसके लिए कॉपी में चलते हैं। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का हम लोग को बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं 90 डिग्री एंगल्स बना लेता हूँ। तो ये वाला 90 डिग्री एंगल यहाँ से, ये वाला मार्क, और ये वाला साइड भी 7 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो मैं एक साथ ही, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इधर से 7 सेंटीमीटर मार्क भी कर लूंगा और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। तो ये 7 सेंटीमीटर ही बना लिया। ठीक है, सेम लेंथ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लग रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? आपको समझना ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ से भी 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसी 7 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो यहाँ पे ऐसे टच हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने कंपास ओपन करते हैं 7 सेंटीमीटर का लेंथ का। ठीक है, कंपास रखा, तो 7 सेंटीमीटर का ऑलरेडी है, मैंने बना के रखा था। तो इसको इस एंड में रखेंगे और बस या तो पूरा सर्कल बना, उससे बेटर क्या, बस आर्क बना लेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट में, बस जहां से ऐसा आर्क बनाएंगे ताकि ये दोनों इन दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, और जिस पॉइंट में वो लोग इंटरसेक्ट हुए, उस पॉइंट से इन वाले एजेस को, इसको हम लोग ऐसे कोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसको ए बी, इसको सी बोल लेते हैं। ए बी, इसको सी, इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा हाउस विथ सारे साइड्स कितने हैं इसके, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और एक आर्क भी बनता था। आर्क के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इसको कंपास को रखते थे ऐसे, और यहाँ से लेके हम लोग ऐसे एक आर्क बना देते थे। ठीक है, और दरवाजा वगैरह, दरवाजा आप खुद ही बना लेना। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन वेवी वेव एंड आइस फ्रॉम सेक्शन आर्ट वर्क। ठीक है, हम लोग ने, अगर आपको याद होगा, पर्सन मतलब ऐसा कुछ एक फिगर बनाया था ना, सेक्शन आर्ट वर्क से ऐसा कुछ एक, फिर ये ऐसे करके एक फिगर, एक पर्सन का फिगर बनाया हुआ था ऐसा। ठीक है, ये पर्सन का फिगर था, फिर वेवी वेव का ऐसा कुछ एक पैटर्न था। अगर आप आर्ट वर्क सेक्शन ओपन करके देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, और ऐसे आईज भी एक बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसे देख लेते हैं एक बार हमारा जो ये 3 डायग्राम हम लोगों ने जो शुरू में बना के रखा था। हम्म, कहाँ हो गया, ये रहा। ये तो आइज हुआ, फिर ये हुआ वेवी वेव। ठीक है, और ये हो गया पर्सन, कहाँ गया, हाँ ये पर्सन। ठीक है, ऐसे हम लोग ने फिगर बनाया था। तो इसको हम लोग को यही अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ा था, आपको पे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किधर गया, आगे है, आगे है। हम्म, तो आपको ट्राई टू रिक्रिएट पर्सन, इसको रिक्रिएट करना है यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन हाउस कंस्ट्रक्शन। जो अभी हम लोग ने हाउस कंस्ट्रक्शन में जो आइडिया यूज करा, उसको यूज करके हम लोग को ये कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए पर्सन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पर्सन कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कोई तो भी एक दो लेंथ, ठीक है, मेजर कर लूंगा। मेरा स्केल कहाँ गया, स्केल कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रहा। ठीक है, तो स्केल में मैं एक लेंथ मार्क कर लूंगा। ठीक है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दो, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, या फिर 6, चलो 7 सेंटीमीटर करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मार्क करा। ठीक है, क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट से बस पॉइंट को ही मार्क करा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मैं एक पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा ओपन नहीं करता, बस हाफ से थोड़ा सा आगे ओपन करूंगा। ठीक है, आधे से ज्यादा ओपन करूंगा यहाँ पे।
और यहाँ से भी इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट एक लेता है। ये वाला हो गया। अब इधर से मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा और इधर से मैं ये ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये ह्यूमन का जो बॉडी था ना, बॉडी शेप ऐसे बन गया, ठीक है। और इसी कंपास को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा और उसका मैं हेड, जो सर आता था वो सर ड्रॉ कर दूंगा। ये बन गया हेड, ठीक है। अब इधर से ही मैं एक परपेंडिकुलर मतलब सीधा ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पर्सन का बॉडी जो है, ठीक है। इधर और इधर से भी ऐसे ड्रॉ करके इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया। यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लिया, उधर से मैंने ऐसे ये वाला आर्क ड्रॉ करा, फिर सेम सेंटर को लेके सर्कल ड्रॉ करा और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। एक ये भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये था पर्सन। अब नेक्स्ट वेवी वेव, ठीक है। वेवी वेव को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वेवी वेव बनाने के लिए मैं सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का एक लेंथ में मेजर करूंगा। बेस तो बनाना ही पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का ये बेस है। अब क्या करूंगा, इसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। इसका सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं इसको बस ध्यान में रखना, इसको आपको पूरा ओपन नहीं करने से भी चलेगा, पर हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना, ठीक है। हाफ से ज्यादा ओपन करके एक मार्क कर लो इधर, ठीक है। और इसको इधर से कट कर लो। हम्म, 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 ठीक है। सेम काम आपको नीचे की तरफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे पे भी ऐसे आर्क बना लो और इधर से भी आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर जिस पॉइंट में ये दोनों लाइन आर्क कट हुआ है, ठीक है, उसको मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इससे मुझे मिल जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल इन दोनों लाइन का ऐसे सेंटर मिल जाता है, ठीक है। इन दोनों लाइन का सेंटर मिल गया। अब फिर से मैं क्या करूंगा, कंपास लूंगा। अब इस ये जो लाइन है इससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करूंगा और सेम में इसका भी मैं बाइसेक्टर एक हम लोग मतलब इसका सेंटर पॉइंट में फाइंड करूंगा। एक इधर पे आर्क, एक नीचे में आर्क, ठीक है। इधर से भी एक इसको इंटरसेक्ट करने के लिए आर्क और इसको इंटरसेक्ट करने के लिए आर्क, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला लाइन का सेंटर पॉइंट हो गया। सेम है, मैं ये वाला लाइन का भी सेंटर पॉइंट में फाइंड कर लूंगा, ठीक है। इस कोने से दो आर्क बनाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम वे में इधर से भी एक आर्क बनाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों आर्क जहां पे भी ज्वाइन करके लाइन को इंटरसेक्ट करता है वही होगा मेरा उसका मिड पॉइंट, ठीक है। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ये जो लेंथ है, ठीक है। आ, एक सेकेंड। ये वाला ही लेंथ मैं इधर से ओपन करूंगा ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करके मैं ये वाला लेंथ मैंने ओपन कर दिया और इधर से मैंने एक आर्क बना दिया, ठीक है। और इस पॉइंट से भी सेम लेंथ पकड़ूंगा और इधर से मैं थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा, ठीक है। ऐसे आर्क बना दूंगा इधर की तरफ। तो ये बन गया मेरा वेवी वेव वाला डायग्राम, है ना। अब बस इन्होंने इसको ऐसे ऐसे डिजाइन कर रखा है कुछ कुछ। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर है। अब करते हैं थर्ड वाला जो हम लोगों ने आइस बनाना सीखा था। तो आंख बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आइस बनाने के लिए ये वाला नया पेज ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आइस बनाने के लिए सबसे पहले बीच का एक लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ। मैं लाइन बनाता हूँ 7 सेंटीमीटर का, मान लो, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का लाइन बनाया, ठीक है। फिर मैं ओपन करता हूँ अपना ये, इसको बस सेंटर से मैं ज़्यादा लेंथ, मतलब आधे से ज़्यादा लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जहाँ पे एज इस पॉइंट में कट करेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी जहाँ पे कट करेगा
उन पॉइंट को जोड़ दूंगा तो इसका बीच का मुझे पॉइंट मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिला। ये वाला पॉइंट से मैं क्या करूंगा, ऐसे एक आर्क लगा दूंगा, और ये वाले पॉइंट से भी मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ ऐसे आर्क लगा दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा आईज। तो इसमें बस आप बीच में ऐसे गोल ड्रॉ कर सकते हो। इट हैज बिकम योर आईज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे बोला है, इज देयर अ फोर साइडेड फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, इफ सच अ फिगर एग्जिस्ट कैन यू कंस्ट्रक्ट इट। ठीक है, तो आपको क्या बोला, फोर साइडेड फिगर आपको ड्रॉ करना है जिसके सारे लेंथ तो इक्वल होते हैं बट वो स्क्वायर नहीं होता। ऐसे लेंथ फिगर बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कि ऐसा कुछ फिगर। ठीक है, ये ऐसा कुछ फिगर है। इसमें क्या होता है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे तो कंसिडर कर ही सकते हैं। इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल है, पर इसमें बस यही है कि इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसा फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कॉपी में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक बेस साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं 90 डिग्री मेजर नहीं करूंगा, इस बार मैं 120 डिग्री मेजर कर लेता हूँ। ठीक है, इस एंड से कितना मेजर करूंगा, 120 डिग्री। सो 120 डिग्री लगभग यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का साइड का ध्यान रखना, 120 डिग्री का ज़्यादा ही हो गया, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 120 डिग्री लाइन सेम, यहाँ से भी मैं 120 डिग्री एंगल ही मेजर करूंगा। ठीक है, ये हो गया 120 120। अब क्या करते हैं, ये वाला 6 सेंटीमीटर लिया था मैंने, तो 6 सेंटीमीटर का मैं कंपास ओपन कर लेता हूँ। ये हो गया 6 सेंटीमीटर, इसको मैं कट लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ एक सेकंड का। ठीक है, जहां पर भी कट हुआ उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बना कुछ ऐसा फिगर। इसमें सारे, ये वाला साइड भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को फिगर को हम लोग पैरेलोग्राम, ठीक है, या तो पैरेलोग्राम कहते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो इसको रोम्बस भी कहते हैं। पैरेलोग्राम का ही पार्ट है, रोम्बस भी कहता है। ठीक है, एग्जैक्ट नेम रोम्बस, पर ये पैरेलोग्राम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं, आप बड़े क्लास में सीखोगे। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।